यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी पर भरोसा किया है वहाँ की जनता ने। उत्तर प्रदेश में भाजपा पर भरोसा किया, भाजपा पर भरोसा कहेंगे। यूपी में योगी जी पर भरोसा किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया वहाँ की जनता ने, राजनाथ सिंह पर भरोसा किया वहाँ की जनता ने, और अमित शाह जी के ऊपर भरोसा किया। 5 राज्यों की चुनाव हुआ जिसमें पंजाब को आप चला गया। इन 4 राज्यों में भी बहुमत जो हुआ भाजपा को, सामान्य बहुमत। गोवा में तो 1 सीट कम ही है, लेकिन योगी जी ने जो भरोसा जनता को दिया, अब जनता ने जो भरोसा उनके ऊपर किया वह काबिल तारीफ है। इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मेरा अपील है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से, माननीय गृह मंत्री से और राजनाथ सिंह जी से अपील है कि जिस तरह से आदित्यनाथ योगी जी ने जनता के ऊपर भरोसा किया, जनता ने उसके ऊपर भरोसा, उस बात को प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। हर राज्य में आपको लाना पड़ेगा। जैसे बिहार में भी तो भाजपा की सरकार है, 74 सीटें हैं, लेकिन जनता का भरोसा कहाँ है इस पर। आप केंद्रीय जांच एजेंसी ने नवाब मलिक को पकड़ा, वह जेल में बंद है। केंद्रीय जांच समिति ने, केंद्रीय जांच एजेंसी ने ममता दीदी को पकड़ा, उस पर क्या हुआ? जनता त्राहिमाम करते आपने क्या कार्रवाई किए? अब बिहार में आपका सरकार है, 44 सीटें वाले नेतृत्व कर रहे हैं बिहार विधानसभा में, बिहार सरकार का नेतृत्व, लेकिन जनता को कौन दिलाएगा राहत? आप नवाब मलिक को गिरफ्तार करते हैं केंद्रीय एजेंसियां। बिहार में सृजन घोटाला हुआ और उसकी सीबीआई जांच हो रही है, और कौन मुख्य अभियुक्त कौन है यह केंद्र सरकार नहीं बता सकती है। कैसे बिना लड़का का शादी कहीं हुआ है? बिना राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई भी घोटाला नहीं हो सकता है। बिना राज्य सरकार का इच्छा शक्ति के बिना कोई भी काम जनता का नहीं हो सकता है। यह बात योगी जी उत्तर प्रदेश में दिखा दिए जनता का किस तरह से हो सके। बिहार में भाजपा की सरकार है, जनता ने भरोसा किया आपके ऊपर, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है? 29 मार्च 2021 को सेना जवान का 55 सदस्यों की हत्या दिन के 12 बजे से 3 बजे कर दी जाती है। बिहार के भाजपा सरकार और बिहार सरकार ने क्या बोल रहा है? आज तक कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए, कितने नहीं हुए? आज बिहार में 2022 में भागलपुर में बम ब्लास्ट होता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाजपा जिम्मेवार है। एक से एक सृजन घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, पुल घोटाला, मिट्टी घोटाला, हर विभाग में 200 से 2000 तक करोड़ का घोटाला हो रहा है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ जब नीति आयोग ने जब अपना डाटा दिया जो बिहार में पैसा का सदुपयोग नहीं हो रहा है, बिहार में इतना पैसा जाता है उसका मुताबिक काम नहीं हुआ, तो बिहार के विजेंद्र प्रसाद यादव जी कहते हैं हमारे कर्मिक विकास को केंद्र की एजेंसियां नहीं देख रही है। ये कर्मिक विकास इनके दिमाग में है, जनता के बीच में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में ठीक नहीं है, और घोटाला दर घोटाला आपने देखा कोरोना काल में, और आज देख रहे हैं जहरीली शराब से कल परसों में भी 2 आदमी मर गए, और एक से एक रोज दिन कभी किसी शहर में 80 लाख रुपया, कहीं 45 लाख रुपया का बैंक लूट होता है। और बिहार में कानून का शासन है, सुशासन की सरकार है, बिहार सरकार है, लेकिन
भूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है जनवरी के प्रथम में, पंकज सिंह की हत्या होती है जनवरी मार्च में, और 29 मार्च को सेना जवान का हत्या होता है। लेकिन बिहार सरकार क्या कार्रवाई की है आज तक? क्या सभी अभियुक्त जेल में बंद हैं? लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपना राष्ट्र धर्म को पालन करते हुए मुजफ्फरपुर में जो फैक्ट्री बस्ट किया था, बॉयलर फट गया था, कुरकुरे भुजिया का मशीन जो था उसमें 5-7 लोग मर गए थे, उसके अभियुक्त को बिहार सरकार के सौजन्य से, बिहार सरकार के साजिश से पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाता है, अग्रिम जमानत हो जाता है। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड 2019 में होता है, और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड 19 में होता है, 2022 में पटना गायघाट का बालिका गृह कांड होता है, पटना गायघाट का बालिका गृह कांड होता है, भागलपुर बालिका गृह कांड होता है, बांका बालिका गृह कांड होता है। तो बिहार के की जो लड़कियों का जो सुरक्षा का मामला है, लड़कियों के साथ जो किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जो किया जा रहा है, और कानून के संरक्षक बिहार सरकार में कौन है? गृह मंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? विजेंद्र यादव जी 600 करोड़ विधायक फंड का ले लेते हैं, कहते हैं हम जनता का सेवा करेंगे कोरोना काल में, और ये बांध तोड़वाते हैं, घोटाला करते हैं, सेन घोटाला करते हैं। इसके लिए बिहार की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, इसके लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेवार है, बिहार भाजपा का जिम्मेवार है। यह शुद्ध नदी थोड़े जल बोराए, शुद्ध नदी थोड़े जल बोराए। अगर आप ये समझते हैं जो हमको जनता ने स्वीकार कर लिया तो सदी दर सदी आपको स्वीकार करता रहेगा। आप शासन सत्ता में आए हैं, जनता का भरोसा लेना पड़ेगा। जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी का भी भरोसा था 70 वर्षों तक, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में कहाँ पर क्या मिला? क्योंकि जनता का भरोसा, जनता के दर्द को देख नहीं हैं, सिर्फ चुनावी हलफनामा दायर करते हैं और जनता के दर्द को नहीं देख रहे हैं। ये कौन सा कानून है, किस राज्य में, और इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अभी तक दिया है? नहीं, बिहार में विरोधी दल भी चुप है, क्योंकि कोई कार्रवाई हो जाएगी सत्ता पक्ष से, ट्विटर हैंडल वाले को भी कार्रवाई हो जाएगी, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और पर भी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि सत्ता का आलोचना करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जनता का जो भागलपुर में बम ब्लास्ट क्यों हुआ और कितने लोग मरे और क्यों, कानून क्या करती थी, सरकार क्या करती थी? दिन को उजाले में सेना जवान का मोहम्मदपुर बेनीपट्टी में होता है। बिहार सरकार, हम नहीं जानते हैं कुछ भी, हम पता लगाते हैं, लेकिन हत्यारे को बचाते हैं, हत्यारे को बचाते हैं। बम ब्लास्ट होता है, बालिका गृह कांड खाली होता है, और घोटाला दर घोटाला होता है। कितने लोग बिहार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ये बतावें, बिहार में जहरीली शराब से कितने लोग मरे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या बिहार सरकार जिम्मेवार नहीं है और भाजपा जिम्मेवार नहीं है? कानून किसने बनाया? बिहार सरकार ने कानून बनाया, तो क्यों मरा? कानून बनता है लोगों के लिए, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के का कानून होता है जनता के लिए। और आप इन बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों में, मुख्यमंत्रियों के और बिहार के सरकार के जदयू के जो सत्तासीन पार्टी है, उनका निजी अकाउंट देखिए, क्या 1000 करोड़ है, कहाँ से पैसा आया? 16 साल से सत्ता में है, तो सत्ता में है तो पैसा कहाँ से आया? कितना है बिहार सरकार का मंत्रियों का वेतनमान? क्या है लाभ? 5 लाख रुपया, एक साल में 1 करोड़ रुपया। लेकिन इन सारे मंत्रियों को, बड़े बड़े मंत्रियों को पर ये करोड़ नहीं, 100, 200, 400 करोड़ का पैसा एक एक मंत्री के पास में है। ये घोटाला का पैसा है, शराब का पैसा है। ये बिहार सरकार के जनता त्राहिमाम, हर घर में
1 बोतल शराब मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? बिहार से जानबूझ करके जनता को बर्बाद करने के लिए, जनता को कानून में पीसने के लिए, जनता का शोषण करने के लिए ये कानून बनाया है, जो जनता त्राहिमाम करती है। और सैकड़ों लोग 2022 में और 2021 में कितना मरा, यह कहना मुश्किल। जहरीली शराब से क्यों कानून क्यों बना? और इसके लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार जिम्मेवार है। तो आपको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा। और यह मत समझिए यूपी ने, अन्य राज्यों ने आपको स्वीकार किया। जनता किसी को, इंदिरा गांधी के समय में यह कहा जाता था सरकार बदलना चंद मिनट का काम है, लेकिन यह जो जनता त्राहिमाम कर रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्रीय नेतृत्व को यह जिम्मेवारी लेनी होगी। बिहार में जो जनता त्राहिमाम करती है, कोरोना काल से आज तक, 2020 से आज तक, 2020 में कोरोना हुआ, 21 में अप्रैल से मई तक में कोरोना से कितने लोग मरे, कितने परिवार को मुआवजा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर हाल में कोरोना से मरने वाले परिवार वाले को 50,000 रुपया दिया जाए। बिहार सरकार ने कहा हम 4 लाख रुपया देंगे, लेकिन दिया 4 रुपया नहीं। मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बना, क्योंकि जांच का लाइसेंस नहीं मिला। जांच का लाइसेंस कहाँ मिलेगा? और जो कोरोना से मरे सो मर गए, फिर जहरीली शराब से मर गए हम। और जनता और केंद्र सरकार, बिहार सरकार कहती सुशासन की सरकार है। दिन में हत्या होती है सेना जवान का, कुछ जवान रिटायर होते हैं, कुछ जवान ऑन ड्यूटी होते हैं, दिन में होती है, और रात में भागलपुर में बम ब्लास्ट होता है। इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र सरकार जिम्मेवार है क्योंकि आपका भाजपा का ही गठबंधन ही नहीं है, गठबंधन नहीं है। आप बड़े भाई के 240 विधानसभा क्षेत्र में सदस्य, बिहार विधानसभा में 240 सदस्य का संख्या बल है, उसमें 74 सीटें भाजपा का है और जदयू का 44 सीटें हैं। आपका नेतृत्व है, आप बड़े भाई के नेतृत्व में आते हैं, तो इस जिम्मेवारी भी आपको, जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिया, आप जनता का भरोसा को मजाक बना रहे हैं। अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर, ए दुर्योधन ए दुशासन तुम द्रौपदी का चिरहरण किया कहो, ए दुर्योधन ए दुशासन तुम द्रौपदी का चिरहरण किया कहो। अगर आप आँख मूंद के बिहार सरकार को छोड़ दें तो बिहार में भागलपुर बम ब्लास्ट होता है। 21 में सेना जवान का मोहम्मदपुर बेनीपट्टी में 5वें सदस्य की हत्या होती है, लेकिन बिहार सरकार एक बयान तक भी नहीं देती है, क्योंकि इन्हीं के इशारे पर सारा घटना होता है, इन्हीं के इशारे पर सारा घटना होता है। लेकिन केंद्र सरकार भी चुप रहती है। अगर घोटाला हो रहा है, अगर आप केंद्र सरकार इसमें नहीं है सम्मिलित, तो नवाब मलिक को जिस तरह से आपने गिरफ्तार किए, इसी प्रकार से बिहार सरकार में कौन लोग हैं उनको मुख्य अभियुक्त बना करके कार्रवाई कीजिए। नहीं तो जनता आने वाले समय में आपको भी, जिस प्रकार कांग्रेस को छोड़ दिया, उसी प्रकार कहीं आपको नहीं छोड़ दे। इसलिए आपको हम सचेत कर रहे हैं, आपसे आशा करते हैं आप सचेत हो जाइए। नहीं तो सावन के अंध ही हरो अंग सूझो, सावन के अंध ही हरो अंग सूझो। धन्यवाद।